हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाने वाली यह प्रेरणादायक कथा भावनात्मक और जीवन बदलने वाली गुरु शिष्य की प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कि कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत कैसे रहें। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव, कठिन परीक्षा और गुरु की शिक्षा को इस तरीके से पिरोया गया है कि अंत तक आप महसूस करेंगे कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है हमें आगे बढ़ने के लिए। प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी में एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। उनके शिष्य दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया करते थे। उनमें से एक शिष्य आर्यन बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसका स्वभाव जल्दबाज और गुस्से से भरा हुआ था। बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पर भी उसका मन अशांत हो जाता था। गुरु ने कई बार समझाया, आर्यन, ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में मन को शांत रखना भी है। लेकिन आर्यन सोचता, गुरुजी, कठिन समय में कैसे शांत रहा जा सकता है? यह तो असंभव है। एक दिन गुरु ने आर्यन को पास बुलाया और कहा, आज तुम बाजार जाओ और वहाँ लोगों के बीच मेरी प्रशंसा करो, फिर शाम को आकर बताना क्या हुआ। आर्यन गया, लोगों से गुरु की अच्छाइयों के बारे में बात की। कुछ ने मुस्कुरा कर सुना, कुछ ने प्रशंसा की और वह खुश होकर वापस आया। अगले दिन गुरु ने कहा, आज फिर बाजार जाओ, लेकिन इस बार मेरे बारे में बुरी बातें कहना। आर्यन को अजीब लगा, ये महाराज मुझसे क्या कराने वाले हैं? कल अपनी प्रशंसा करा ली, आज अपनी बुराई करवा रहे हैं। मुझे तो ये समाज में पिटवा ही देंगे। लेकिन आदेश का पालन था तो उसे तो जरूर करना था। आर्यन बाजार में चल दिया। बाजार में उसने गुरु के खिलाफ बातें कहीं। कुछ लोग गुस्से में उसे डांटने लगे, कुछ ने उसे झूठा कहा और कुछ ने उस पर हंसी उड़ाई। वह गुस्से और शर्म के साथ आश्रम लौटा। गुरु मुस्कुराए, देखा, जब लोगों ने तुम्हारी बात मान ली तो तुम खुश हो गए, जब नहीं मानी तो गुस्सा आ गया। अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहना चाहते हो तो अपनी खुशी और गुस्सा दूसरों की राय पर मत टिकाओ। ठंडी और गर्मी नदी की परीक्षा जो आर्यन को करनी थी। कुछ दिनों बाद गुरु आर्यन को पास के जंगल में ले गए। वहाँ एक नदी थी जिसकी एक तरफ बर्फ पिघल कर आ रही थी और दूसरी तरफ गर्म झरने का पानी मिल रहा था। गुरु ने कहा, आर्यन, अपना एक पैर ठंडे पानी में और दूसरा गर्म पानी में रखो। आर्यन ने वही किया जो उनके गुरु ने उनसे करने को कहा। गुरुजी, एक पैर जल रहा है, दूसरा जम रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। गुरु बोले, यही तुम्हारा जीवन है, एक पल खुशी, एक पल दुख। अगर तुम केवल संवेदना पर ध्यान दोगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन अगर तुम ऊपर से पूरे दृश्य को देखोगे तो समझोगे कि ये दोनों धारा मिलकर एक ही नदी बनती हैं। एक दिन गुरु और आर्यन एक गांव में गुजर रहे थे। वहाँ दो मासूम आपस में झगड़ रहे थे। दोनों गुरु के पास आए और बोले, आप निर्णय कीजिए, कौन सही है?
गुरु ने पहले एक समूह की बात सुनी और कहा, तुम सही हो। फिर दूसरे समूह की बात सुनी और कहा, तुम भी सही हो। आर्यन हैरान हो गया, गुरुजी, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? गुरु बोले, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम देख पाते हो कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से सही है। अशांत मन हमेशा पक्ष लेता है, शांत मन सत्य को देखता है। कुछ दिनों बाद एक अजनबी आश्रम आया और गुरु को बुरा भला कहने लगा। आर्यन का खून खौल गया। शिष्य के सामने कोई अगर गुरु की बुराई करे तो क्या शिष्य बर्दाश्त कर लेगा? शिष्य आर्यन उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगा और गुरु जी से कहा, मुझे अनुमति दें, मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। इसे आश्रम में एक पल के लिए भी नहीं रुकने दूंगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा? आर्यन ने कहा, देने वाले के पास। तो गुरु बोले, तो फिर अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे ना लो तो वह कहाँ रहेगा? उनने कहा कि उसी के पास। आर्यन के भीतर जैसे बिजली चौंक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति भी एक रक्षा कवच है। महीनों की शिक्षा के बाद एक दिन गुरु ने कहा, आर्यन, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम अगले 7 दिन जंगल में अकेले रहोगे। वहाँ बारिश होगी, जानवरों की आवाज़ें होंगी, अंधेरा होगा और तुम अपनी भूख प्यास का इंतजाम खुद करना होगा। आर्यन गया। पहले दिन डर ने घेर लिया, दूसरे दिन भूख ने परेशान किया, तीसरे दिन बारिश में भीगने से मन चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन चौथे दिन उसने सोचा, गुरुजी ने मुझे यहाँ किसी कारण से भेजा है। अगर मैं अपने मन को शांत रखूं तो यह डर और भूख भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। 7वें दिन वह मुस्कुराता हुआ लौटा। गुरु ने कहा, अब तुमने सीख लिया है कि बाहर की परिस्थितियाँ कभी पूरी तरह तुम्हारे बस में नहीं होंगी, लेकिन अपना मन हमेशा तुम्हारे बस में हो सकता है। आर्यन अब वही तेज दिमाग वाला शिष्य था, लेकिन एक फर्क था, वह हर परिस्थिति में शांत रहना सीख चुका था। लोग आर्यन को देखकर हैरान हो जाते और उससे पूछते कि बेटा, ये सब तुमने कैसे किया? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे, बात बात पर गुस्सा करने लगते थे, हर किसी को डांटने लगते थे, हर जगह अपनी ही चलाते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब तुम में बहुत बदलाव आ गया है। यह सब कैसे हुआ? तभी आर्यन उन्हें बताता है कि यह सब महान गुरु की कृपा है। जब हम अच्छे इंसान के साथ में रहते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। जब हम बुरे लोगों की संगत कर लेते हैं तो हम भी बुरे बन जाते हैं। हम अपनी परेशानी से बहुत परेशान हो चुके थे। तभी मुझे पता चला एक महान गुरु के बारे में। बस मैं उन्हीं के आश्रम गया था और कुछ दिनों तक वहाँ रहा। मेरे अंदर इतना सब बदलाव उन्हीं महान गुरु की वजह से हुआ है। मैं अपने आप में यह बदलाव कर पाया, मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर पाया, तो ये सब मेरे महान गुरु की कृपा थी। और वह बहुत ही खुश रहने लगा। यह बात, यह कहावत
सदियों पुरानी है कि जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसा ही बन जाता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। आप आजमाने के लिए किसी के साथ में रहकर देख लीजिए। अगर आप किसी गलत व्यक्ति की संगत में हैं और आपका स्वभाव अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उसके साथ में रहकर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपके अंदर जरूर बदलाव आने लगेगा। और अगर आप बुरे इंसान हैं, कोई आदत तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, उसे तुम नहीं छोड़ पा रहे हो और किसी अच्छे इंसान की संगत मिल जाती है, उसके संपर्क में आ जाते हो, उसके साथ में कुछ दिन रहते हो, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर जाएगा जब तुम अपने आप में बदलाव पाओगे और आपको महसूस भी हो जाएगा कि हम कितने बदल चुके हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। गांव के लोग आर्यन को देखकर चर्चा करने लगते कि ये वही आर्यन है जो बात बात पर नाराज हो जाता था, लेकिन अब आर्यन बिल्कुल शांत रहता है। कोई भी उसके लिए कुछ भी बोले वह परेशान नहीं होता था और अपने ही आसपास के लोगों को शिक्षा भरी बातें सुनाता, सभी ज्ञान सिखाता। अपने गांव में उसने एक केंद्र भी बनाया। जितने भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग, हम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे सब उस केंद्र पर आ सकते थे और आर्यन के पास सबको सिखाने के लिए उनके हिसाब से बातें ज्ञान भरी होती थीं, जिन्हें उनका समाधान वह देता था और हर कोई खुशी खुशी चला जाता था। धीरे धीरे करके आर्यन की पूरे गांव में बड़ी अच्छे से बातें फैलने लगी और आसपास के गांव में भी आर्यन की चर्चा होने लगी कि एक व्यक्ति इतना असुलझा हुआ था, आज इतना सुलझा हुआ है कि वह अपनी समस्याओं को छोड़कर दूसरे की समस्याओं का भी समाधान बड़े ही अच्छे से निकाल देता है। उसके सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह शांत ही रहता है और अगर कोई उलझा हुआ व्यक्ति उसके पास जाता है तो बड़े आसानी से वह उसे भी शांत कर देता है। उसके गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। आर्यन अब बहुत खुश था। उसकी खुशी हर रोज बढ़ती ही रहती थी। जब वह लोगों का समाधान कर देता था तब वह और भी मन में शांति महसूस करता था। अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर आर्यन के पास आता तो आर्यन उसे समझाता कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने आप को शांत कैसे रखना है, बस यही कला वह सभी को सिखा रहा था। और इसी बात से, इसी कला से गांव के लोगों का स्वभाव भी बदल रहा था। एक बार उसी गांव में उनके गुरु आए और उन्होंने देखा कि आर्यन ने तो अपना जीवन बदला ही है, उसके साथ में उसने पूरे गांव का ही स्वभाव बदल दिया। धीरे धीरे करके उसके आसपास गांव में भी चर्चा हो रही थी। वह गुरु बहुत खुश हुए और आर्यन को आशीर्वाद दिया इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। इस कहानी से हम सभी को एक ही संदेश मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो, अपने आप को बदलना सीखो। जिंदगी में
उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, कठिन परीक्षाएं आती ही रहेंगी, लेकिन हमें उनमें फंसकर अपने आप को अशांत नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है। इस कहानी का एक ही सार निकलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा हर एक वीडियो आपके पास समय पर पहुँचे और आप कुछ सीख सकें, अपने जीवन में बदलाव कर सकें। इस कहानी से हम सभी को एक ही सीख मिलती है, एक ही बात हमने आपने सीखी है, जब मन शांत होता है तो सबसे बड़ा तूफान भी एक हल्की हवा जैसा लगता है। हमेशा ये याद रखें।